नमस्कार। एक्सक्रिकेटर.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मैं विपुल आपका स्वागत करता हूं। और सरफराज खान पे बड़ी बात चल रही है कि उसका चयन हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। कई लोग उसके पक्ष विपक्ष में हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और खिलाड़ियों की बात आपसे करना चाहूँगा इसी चयन समिति को लेकर। सबसे पहला नाम मैं आपको बताना चाहूँगा पृथ्वी शा का। पृथ्वी शा को लेकर बहुत बड़ा हल्ला करते हैं कि उसने ठीक प्रदर्शन नहीं किया और उसका तकनीक खराब थी और ऐसा था वैसा था। उसका आप जरा आंकड़ा देखिए। 5 टेस्ट की 9 पारियाँ उसने खेली, मात्र 5 टेस्ट खेले और 9 पारियाँ उसकी हैं, जिसमें से 1 शतक और 2 अर्धशतक हैं। 42.37 का औसत है, 86 का स्ट्राइक रेट है, 339 रन। 1 शतक और 1 अर्धशतक उसका देश में है और 1 अर्धशतक विदेश में है, न्यूजीलैंड में, जहाँ किसी ने कुछ उखाड़ा नहीं था कि पुजारा, कोहली, रहाणे, रोहित, फलाने निभा के। केवल एक वहाँ पे हनुमा विहारी का अर्धशतक था, एक चेतेश्वर पुजारा का था और एक मयंक अग्रवाल का था। इसके अलावा कुछ नहीं था। इसने इसकी जो 9 टेस्ट पारियाँ हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आया इसने 134 बनाए, फिर 70 बनाए, फिर 33 बनाए। ये देश में थे। फिर विदेश में इसके न्यूजीलैंड में 4 पारियाँ थी, 16, 14, 54 और 14 की, 1 अर्धशतक। उसके बाद में एडिलेड का टेस्ट हुआ और इसमें 36 ऑल आउट वाले में इसने 0 और 4 का रन बनाए और बाकी कोई भी कुछ विशेष कर नहीं पाया था। लेकिन लोग इसके पीछे पड़ गए कि रिकी पोंटिंग ने ऐसा कर दिया और रिकी पोंटिंग बता रहे हैं कि उसकी तकनीक खराब है। रिकी पोंटिंग भाई तुम्हारे देश का थोड़ी ना है जो तुम्हारे देश का प्रकार सोचे। वो ऑस्ट्रेलिया का सोचेगा भला। उस पर मुझे भरोसा नहीं है। तकनीक अच्छी है, तकनीक खराब है, तकनीक एक्सपर्ट, वो ठीक ठाक खिलाड़ी है। तकनीक तो बहुतों की नहीं अच्छी थी, ना स्टीव स्मिथ की बढ़िया थी और ना सहवाग की बढ़िया थी, ना काम्बली की बहुत अच्छी थी, लेकिन रन सबने बनाया। तो ये पोंटिंग की बातों में आके और फिर उसके बाद उसमें बता दिया कि उसका वो व्यवहार खराब है, आदतें खराब हैं। आज तक कोई ये नहीं बता पाया उसकी कौन सी आदतें खराब थी, उसने क्या कर डाला। कोई ओपन में नहीं आके बता रहा। और ये सपना वाला केस तो बड़ा बाद में हुआ, सपना मनान वाला। ये तो सबको पता है कि कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, कि इसमें ओपन में इसमें कौन बताया जाए। हाँ, कुछ कुछ के बड़े अच्छे कारनामे हैं जो स्ट्रिप क्लब में, लंदन में स्ट्रिप देख रहे हैं। और इसके अलावा इसने 6 ओडीआई खेले हैं और 6 के 6 विदेश में खेले पृथ्वी शा ने। कोई उसका खराब प्रदर्शन नहीं रहा है, अच्छा भी नहीं रहा है, लेकिन खराब ऐसा नहीं रहा। 3 न्यूजीलैंड में खेले, 3 श्रीलंका में खेले। 20, 24, 40 बनाए न्यूजीलैंड में और 43, 13, 49 बनाए श्रीलंका में। एक T20 श्रीलंका में खेला, कुछ खास किया नहीं, 0 बनाए। लेकिन इसको दोबारा मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भगवान जाने, ये आप भी जानते हैं। और उसकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश की जाती है पृथ्वी शा की। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि उसमें खराब आदतें क्या हैं। कोई खुल के तो बताए भाई। दूसरा आता रवि बिश्नोई। पृथ्वी शा पे आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, रवि बिश्नोई पे आप असहमत होकर दिखाइए। रवि बिश्नोई ने मात्र एक ओडीआई खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, और उसमें 8-0-69 एक इसका आंकड़ा था। और वो मैच इंडिया हारी थी, सभी उसमें पीटे थे। हेनरिक क्लासन उसमें मैन ऑफ द मैच रहा था। लेकिन वो छोड़ो, 10 T20 उसने खेले हैं, उसमें उसने 16 विकेट लिए हैं। और जो अंतिम उसने T20 खेला था उसमें बाबर आजम का उसने विकेट लिया था, पाकिस्तान खेला था एशिया कप में। उसके आंकड़े थे 4-0-26-1, 4-0-26-1 के आंकड़े थे भाई उसके। उसके बाद में उसको वर्ल्ड कप में चयन नहीं किया गया। आज तक T20 में टीम में उसको देखा नहीं जा रहा। क्यों नहीं देखा जा रहा भगवान जाने। रवि बिश्नोई तो कोने में पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहते हैं कि भाई उसने एक मैच में बढ़िया प्रदर्शन कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ तो उसे खिला दोगे। उसके ठीक पहले वाले मैच में उसने 4 विकेट लिए थे। बेस्ट है उसका 16 रन दे के 4 विकेट लेना T20 में बड़ी बात होती है। बिश्नोई का भी कोई पुरसा हाल नहीं है। बिश्नोई कोई लाभी नहीं है, कोई बड़ी उसकी फ्रेंचाइजी नहीं। अभी आज ही खबर आई कि शायद उसने राजस्थान छोड़ के गुजरात से खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि राजस्थान में उसको बेंच में बैठा ले रखते थे रणजी में। और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी को बेंच में बैठा लेंगे, और जब वहाँ पे बैठा लेंगे तो BCCI में चलने का सवाल ही नहीं है। सब जैसे को तैसा है। तीसरा खिलाड़ी आता है हनुमा विहारी। हनुमा विहारी पे आप कह सकते हैं कि भाई मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हनुमा विहारी ने जो 16 मैच खेले हैं भाई मेरे, उसमें 13 उसने विदेश में खेले हैं। विदेश में भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में खेले हैं। और जो 13 टेस्ट में विदेश में खेले उसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक हैं उसके हैं। बाकी किसी को उठा के देख लीजिए। और उसके अलावा उससे कभी ओपनिंग करवा दी जाती है, कभी उसको रोक के खेलने को ज़रूरत पड़ जाती है। उसके स्थान नहीं नियत है, कभी वो ओपनिंग में आता है, कभी नंबर 5 पे आता है, कभी नंबर 3 पे उसको भेजा जाता है। उसका स्थान ही नहीं नियत है। जब ज़रूरत पड़ती तब उससे ओपनिंग करवा लेते हैं,
और बॉलिंग में ठीक ठाक बॉलर है, 5 विकेट भी उसने ले रखे हैं पार्ट टाइम में। कठिन दौरों पे उसका उपयोग कर दिया गया और यहाँ पे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया भारत में उसने मात्र तीन ही टेस्ट मैच खेले हैं। और अंतिम उसके जो हनुमा विहारी के अंतिम जो पारियाँ हैं वो देख लीजिए अब, 11, 20, 35, 31, 58, 40। चूँकि हनुमा विहारी की 40 नाबाद वो सिडनी वाले, चूँकि हनुमा विहारी इसलिए इसको फेंक दिया गया उठा के। बड़ा नाम होता तो बना रहता है, आईपीएल में खेलता किसी बड़ी फ्रेंचाइजी से। 16 टेस्ट में 28 पारियाँ इसकी हैं, 33.56 का इसका औसत है, 42 का स्ट्राइक रेट है, 839 रन है, 1 शतक है, 5 अर्धशतक है। मात्र भारत में एक ही अर्धशतक है इसका। हनुमा विहारी की बात हो गई। फिर वाशिंगटन सुंदर पे जहाँ भी बात होती है लोग ये कहने लगते हैं कि भाई इसको बॉलर के तौर पे लाया गया था। अरे बॉलर के तौर पे लाया गया था, 4 टेस्ट मैच की 6 पारियों में उसने 3 अर्धशतक हैं, और 3 अर्धशतक में 1 96, 1 85, 1 62, 50 खींचतान के 50 पे पहुंचने वाला नहीं खिलाड़ी है। आप इसको नंबर 5 या नंबर 6 पे एज प्योर बैट्समैन या प्योर बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खिला सकते क्या टेस्ट में विशेष तौर पर। मैं ओडीआई और उसकी बात ही नहीं कर रहा फिलहाल। 4 टेस्ट में 66.25 का इसका औसत है, 52 का स्ट्राइक रेट है, 265 रन है, 3 अर्धशतक हैं जिसमें 1 96, 1 85, 1 62। और ऐसी पिचों पे हैं जहाँ पे सब चकनाचूर हो रहे थे। लेकिन अब और उसके 4 टेस्ट में भी 6 विकेट भी हैं उसके अलावा। भाई आप स्पिनर के तौर पे उसको अगर आप देखें, उसके अलावा ओडीआई तो उसको खैर मौका मिलता रहता है कभी कभार। तो 16 वनडे में उसके 16 विकेट भी हैं और 233 रन हैं। और T20 में 35 T20 में 29 विकेट ले चुका है, 107 रन है, 152 के स्ट्राइक रेट रन है। वाशिंगटन सुंदर को भी मौका नहीं मिलता अभी, हालांकि वो चोटी ले, लेकिन टेस्ट में तो उसको मौका नहीं देते ना। T20 और वनडे में भी बिश्नोई हुए, सुंदर हुआ, इनकी तरफ किसी को देखना ही नहीं है। वो फ्रेंचाइजीज़ की तरफ देखना है, जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं, आरसीबी, सीएसके या फलाना निमाका, इनकी तरफ नहीं देखना, ये छोटी मोटी रवि बिश्नोई या वाशिंगटन सुंदर की तरफ। अब बात करते हैं सरफराज खान की। सरफराज खान का प्रथम श्रेणी में देखिए, पहले मैं बात करता हूँ फिटनेस की। फिटनेस ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मतलब भर की ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है और उसकी फिटनेस बैटिंग लायक ठीक है, तो उसको आप खिलाइए। उससे आप मॉडलिंग करवानी क्या कि यूसेन बोल्ट से उसको रेस करवानी, यूसेन बोल्ट से कि 100 मीटर जो जीतोगे तभी तुम रह पाओगे। हर कोई विराट कोहली थोड़ी ना होता, राणा तुंगा भी खेलते हैं यहाँ पे। 37 वनडे में 37 लिस्ट प्रथम श्रेणी मैचों में 3505 उसके रन है। 37 मैचों में 3505 रन बड़ी बात होती है किसी भी प्रथम श्रेणी किसी भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड हो रहा देख लीजिए। 79.65 का इसका औसत है, 70.21 की इसकी स्ट्राइक रेट है, और 301 इसका बेस्ट है, 13 शतक 950 है, बड़ी बात है। 37 कैच भी है, शायद कीपिंग करता है मेरे ख्याल से, और अगर कीपिंग करता है तो उसकी फिटनेस कैसे ख़राब हो गई मुझे नहीं समझ में आ रहा। 26 लिस्ट ए मैच हैं, वनडे जो घरेलू होते हैं, उसमें 439 के रन है, 39 का औसत है, 2 शतक है, 11 कैच है। मेरा सीधा कहने का ये मतलब है कि जब वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हनुमा विहारी और पृथ्वी शॉ जैसों की जगह नहीं बने, तो सरफराज खान की जो लोग वकालत कर रहे हैं वो तो फिर गलत ही कर रहे हैं भाई। जब उन लोगों की नहीं बन पा रही है तो इसको ये कहाँ से आ पाएगा। और चयन करता तो इस समय भाई भारत के भगवान भरोसे हैं, क्या बताया जाए। बाकी कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, श्याम मिला दे।